डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता, बट डिस्ट्रिक्ट जज हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम, बट ही नेवर समन्स देम। डांट सकता है, फिर अकेले में खा भी लेता होगा। जनरली ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि आईएएस और आईपीएस के बीच झगड़ा है जिले में, जिला कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत रेयर होता है। जनरली कलेक्टर एंड द एसपी हैव वेरी गुड ट्यूनिंग। कलेक्टर नेवर इंटरवीन्स इन द पुलिस मैटर्स एंड एसपी नेवर say anything in other matters, so they have a good relationship. मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग उस पर भी डाउट करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसपी। देखो, जुडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो, एसपी बोले नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म। So judges know that all the powers which lie to us is effectively lying with the police and administrative parts. पर सिंपल सी बात है कि एसपी है, उसने एक अपराधी को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा है, एंड दिस पर्सन विल बी गोइंग फॉर द बेल टुमारो। ठीक, बहुत तगड़ा वकील लेके आ गया है दिल्ली से, और एसपी को पता है कि इसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। मैंने सुना है, तो एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते हैं। कौन डीजे? डीजे वाले बाबू नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, वी हैव ऑल द एविडेंसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गिव हिम बेल। जनरली उसके बाद बेल नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग होती है, तीनों मिलकर जिला चलाते हैं ना, दे नो the compulsions of each other, and almost every month, every week they meet on the parties in the evening. वो मिलते ही रहते हैं, वीक में एक आध बार कोई फंक्शन है, तीनों साथ बैठे ही हुए हैं। So they have a very good rapport with each other. So it's not like डीजी आया तो एसपी खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। दोनों हाथ में जाते हैं, गप्पे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, साथ में मस्त रहते हैं। वो सब टेंशन किसी किसी पागल टाइप के आदमी को होती है जो कहीं भी सेट नहीं हो सकता, वो यहाँ भी सेट नहीं हो पा रहा।